पतराम जी जाखड़ साहब, पंचायत समिति सदस्य श्रीमान श्रीराम जी मेघवाल साहब, निर्मल जी साहब, नूर मोहम्मद साहब, लाल जी शेवता साहब, हरी जी साहब, बशीर जी कोकर साहब, निर्मल जी, भरत जी गोड़, रतन जी, आसिफ खोकरे, संजय विजवाड़िया, कुर्सी ले आगे, कुर्सी और दे रहा, रामलाल जी सारण साहब, सुरेंद्र जी मेघवाल साहब, अड़ लगा, अड़ बराबर में लगा दे, अड़ी लगा, तमाम सगड़ा कांग्रेस पार्टी का जितना भी नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता सगड़ा आइडा है। मांगो सगड़ा को उल्लासर की पावन धरा दादोजी महाराज की अब बहुत पूजनीय भूमि है। बी पर थारो सगड़ा को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करा। काशीराम जी बेड़वाल साहब, लहर कुर्सी दे खबरदार जी मारिक साहब, लहर लगा दे, अब दे बूढ़ा हो गया तो अब राजेश जी जितेंद्र सिंह जी राजवी साहब और आगे हो अब कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए आज की इस सभा के अध्यक्ष के रूप में मैं श्रीमान चेतराम जी पांड्या को मंच पे बुलाना चाहता हूं। हमारे गांव के सबसे वयोवृद्ध हमारे दादाजी श्री चेतराम जी पांड्या मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। एवं श्री केसरी चंद जी पांड्या से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री केसरी चंद जी पांड्या आज की इस सभा के अध्यक्ष श्री चेतराम जी पांड्या हैं। तो भाई अनिल जी जैसे पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए सबसे पहले माला पहनाने का कार्यक्रम है। तो माला के लिए कोई कोताही नहीं है। जो भी भाई अनिल शर्मा को माला पहनाना चाहते हैं वो माला पहना सकेंगे। उसके बाद में आगे के कार्यक्रम मैं सापा पहनाने का जो प्रोग्राम होगा उसके लिए मैं नाम बोल दूंगा। नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं कि जो कुर्सियां कम हो रही हैं उनकी कृपया व्यवस्था करें। जो पीछे खाली कुर्सियां पड़ी हैं वो आज तो प्रोग्राम इतना भव्य होगा कि आप पूछिए मत। पूरी सरदार साहब तहसील के जो जाने वाले लोग हैं वो सारे हमारे गांव में पधारे हैं। ये हमारा कोई पुण्य भाग ही आज जागा है कि हमारे बीच में सारी तहसील के गणमान्य समाज सेवी एवं व्यापारी, बिजनेसमैन, सभी क्षेत्रों के लोग हमारे बीच में आज पहुंचे हैं। ये हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। तो थोड़ी देर में अनिल जी पहुंच जाते हैं और कार्यक्रम की हम आगे की शुरुआत करते हैं। इसी बीच मैं आज जो हमारे मेहमान पधारे हुए हैं, हमारे रिश्तेदार पधारे हुए हैं, वो जो संदेश देने आए हैं हमें कि इस बार पुलासर वाले एक हो जाओ और सारे के सारे अनिल के साथ खड़े हो जाओ। कोई प्रकार की पार्टीबाजी मत रखो, गुटबाजी मत रखो। तो इस कड़ी में मैं पूनम जी तिवाड़ी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपना 2 मिनट का समय दे करके अपना संदेश दें। पूनम जी तिवाड़ी। उल्लासन ग्राम में पधारे अनिल जी शर्मा की टीम, अध्यक्ष जी, ईश्वर जी, चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच, उल्लासन ग्राम के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, युवाओं को मेरा नमस्कार। आज इस उल्लासन के चौपाल में उल्लासन जी ये छोटी काशी है। इस छोटी काशी में भाई अनिल जी शर्मा के समर्थन में पूरा गांव उठ चुका है। पंडित जी भवनलाल जी शर्मा को इस गांव में किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं थी और अनिल जी को भी नहीं है। 5 तारीख को चुनाव होना है। पंडित जी हमारे बीच में नहीं रहे।
उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत देके भाई अनिल शर्मा को विजय बनाना है। बाकी पंडित जी के बारे में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया पूरा श्रद्धाम को बताने का आवश्यकता नहीं है। हमारे तो अध्यक्ष जी रीति नीति यहाँ से तय होती है। इन्होंने कह दिया कि रात एक टाइम रहेगी, हम कहते एक टाइम रहेगी। इन्होंने कहा उड़ाउनी का सिस्टम उठा दिया तो उठा दिया। इन्होंने कह दिया कि बाद में वो अपने लेके जाते हैं ना साड़ी, वो नहीं होगी पैसा होगा तो हम कर देते हैं। हम तो इनकी इशारे पे चलते हैं। हमारा तो पूरा समाज इनकी बात को रखते हैं, इसलिए छोटी काशी कहती है। मेरा तो श्री को यही कहना है कि पुरलासर गांव के ऊपर ही डिपेंड है ये चुनाव। इसलिए मेरा तो श्री को यही कहना है कि पंडित जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी कि बाहर के जो वोट है वो सब आके वो घर में कोई वोट रह नहीं जाए। सारे के सारे वोट अनिल शर्मा को पड़े। सरपंच भले से अब की बार 11 करे गया, लेकिन ये चुनाव में सारी बात भुला चुका के भाई अनिल शर्मा को विजयी बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम में ये तरीका रखा अनिल भाई जी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड ही कर माड़ा प्राण तो माड़ा प्राण कार्यक्रम में आखिरी है कि नाम नहीं लेके सगड़ा ही भाई जगह इच्छुक है वे माड़ा प्राण देसी अनिल भाई जी ने तो। और मैं राम प्रताप जी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच की तरफ बैठे। राम प्रताप जी से तो माला में कोई होता ही नहीं, क्यों भाई जी को देते केड़ा हाँ तो माड़ा ज्यादा पुराने की इच्छा ही लोग आएंगे कि मैं अनिल ने मारा पंडित जी होता जरा दोबारा तो 5-4 माड़ा में काम चला दिया था कि वह थोड़ा बुजुर्ग गया। लेकिन अनिल जी तो पूरा जोश लबरेज भरेड़ा है, युवा है, कोई आगे थकान को नहीं, नए समय मिल जाए थकन दे। तो जो भी भाई माला पहनाना चाहते हैं भाई अनिल जी आपके सामने खड़े होंगे। तो जो और इसी कार्यक्रम में जिन लोगों के हाथ में मालाएं हैं वो मालाएं पहनाना शुरू करें। एक एक करके माला पहनाने शुरू करें। तो आप पुष्प की तरह भी हाथ में भी मालाएं देकर के भाई अनिल से सभी लोग मिल करके अपना अनिल जी को आशीर्वाद दें। सभी भाई जो भी माला अपने हाथ में ले रखे वो लाइन से आकर के माला पहनाने वाला कार्यक्रम। और जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उन्हें भी माला पहनाने हमारे और कोई भाई माला पहनाना चाहते हैं वो माला में कोई कोताही नहीं है। भाई अनिल जी से सीधे मिलकर के माला पहना दें, शर्माए नहीं, क्योंकि नाम इतनी ज्यादा लिखना और बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। इसलिए सभी से मैं निवेदन करता हूँ भाई अनिल जी को सभी लोग माला पहनाएं, क्योंकि ये थकने वाले नहीं है। आज हमें जो माला पहना रहे हैं आज ही इसी माला को विजय माला समझ के ही पहनाई जा रही है। प्रणाम सर्वाशीर्वाद है सब कार्रवाई करनी है। माला पहनाने का कार्यक्रम 15-20 मिनट तक चलेगा। तो जो भी माला पहनाने के इच्छुक हैं वो माला पहनाएं।
आपको काम आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ये फुलासर का ही प्रोग्राम है। आज के दिन का अंतिम प्रोग्राम फुलासर ही है, तो आधा घंटा अगर ज्यादा भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जो माला पहनाना चाह रहे हैं वो कृपया करके आगे आ जाए, क्योंकि नाम बोलने के बजाय जिसको भी माला पहनाने की इच्छा है वो आगे आ जाए। भाई अनिल को माला पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। सभी नौजवान साथी माला पहनाएं, क्योंकि माला पहनाने से एक अटूट रिश्ता बनता है। और आज जो माला है ये विजय माला के रूप मान करके और विजय कराना है हमें इनको। और जो भाई पीछे खड़े हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वो ज्यादा से संख्या में आकर के माला पहना। सपा पहनाने के क्रम में मैं बता दूं, भाई अनिल शर्मा को हमारे गांव के 5 बास हैं, तो 5 बासों के एक प्रतिनिधि आकर के सपा पहनाएंगे। उसमें मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान चेतराम जी पांड्या एवं श्रीमान केसरी चंद जी पांड्या, श्रीमान मंगीलाल जी बोरा, श्रीमान शिवदत्त जी पांड्या एवं श्रीमान परमाराम जी मेघवाल, इन 5 लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि वे भाई अनिल शर्मा को सापा पहनाएंगे। श्रीमान चेतराम जी पांड्या, श्रीमान केसरी चंद जी पांड्या, मंगीलाल जी बोरा एवं श्री परमाराम जी मेघवाल एवं श्री शिवदत्त राम जी पांड्या हमारे 5 बास हैं, तो 5 बासों का प्रतिनिधित्व है। इन्हीं वरिष्ठ हमारे जो दादाजी हैं उन्हीं से निवेदन है कि ये 5 लोग एक साथ श्री अनिल शर्मा को सापा पहनाएंगे पूरे गांव की तरफ से। कोई नहीं। श्री भंवरलाल जी पुजारी को सापा पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री ओम प्रकाश जी पांड्या, श्री रामकिशन जी पांड्या, श्री बजरंग जी व्यवस्थापक एवं श्रीमान रामदेव जी पांड्या एवं श्रीमान जगदीश जी सांडेला से निवेदन करता हूं कि हमारे विसल लाल जी नायक से मैं निवेदन करता हूं एवं बंसीधर जी सैनी जो कि इनके साथ एक साथ सरपंच रहे 2007 में 22 अप्रैल 2007 को इन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला दोनों को, तो बंसीधर जी सैनी सापा पहनाए। श्री रामदेव जी पांड्या, भानुराम जी रामदेव जी पांड्या से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए एवं प्रहलाद जी पांड्या। श्री भंवरलाल जी पुजारी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वैसे भी सालासर मंदिर के पुजारी हैं, तो हमारे लिए तो बहुत आदरणीय है। स्वागत की कड़ी को अब यहाँ विराम देते हैं। फिर भी देखो गाँव में ऐसा होता है कि हमसे स्वागत नहीं करवाया। अगर कोई भाई की इच्छा है कहीं भी भी आ करके अनिल जी का स्वागत कर सकते हैं, मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं। अब मैं
सर्वप्रथम निवेदन करूंगा श्रीमान, पहले तो सगड़ा बैठो भाई, रोड़ो ना कर लो। इन जगह कार्यकर्ता खड़े हैं, इन पेविलियन बोला में मार करना बैठ करना थे, थोड़ा शांति करो, एक बार आया है जगह की बात सुनो। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्रीमान राम प्रताप जी शेवदा साहब से कि वो हमें आशीर्वाद दें। राम प्रताप जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रिय उम्मीदवार अनिल जी और स्टेज पर बढ़े सारे समाज मंच, आज मुझे दूसरी साइड से देख रहे हैं, ये सोचते हैं आज ये रोज तो ये दूसरी पार्टियां आते थे, आज ये अनिल जी के साथ कैसे है, इसका मैं थोड़ा सा आपको सामने स्पष्ट करता हूँ। मैं आपकी पंचायत में 85 से बहुलाजी के साथ था, 2 बार चुनाव लड़े। जो लोग 85 में साथ नहीं थे, आज वो साथ थे, हम अलग हो गए, तो फिर आसाद हो गए। तो ये कह रहे थे अनिल जी और के भाई में कोई दोनों भाइयों का मनमुटाव हो गया था, ये बात नहीं थी। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ इस मैदान में, मेरा एक जीवन का सिद्धांत रहा है, जिसकी सारी बात बता रहा हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ हो जाता हूँ। आत्मा से पूछता हूँ क्या कहती है, वो यही कहती है जो आदमी दुर्बल या कमजोर है इस समय में उसे तनामल जी के साथ बहुलाजी चुनाव लड़े, तो बहुलाजी में उस टाइम कीड़ी थे, वो हाथी थे, और यहाँ की जनता ने कीड़ी को हाथी बना दिया। उसके बाद में भी मैं आपको बताने को मैं पंचायत जिला परिषद में सदस्य था, उपचुनाव में हमारे आपके पुजारी जी यहाँ पे जब दूसरे इनके क्या है, वो दूसरी साइड में बहुत एकड़ कर रहे थे, घुमड़ गए थे, हमने रात में व्यवस्था करके हमें दूसरी साइड में उन्हें पुजारी जी को जिला परिषद भेजा। और दूसरी बात यह भी बताऊँ, इसे उदाहरण दे रहा हूँ, मैं 2 बार सरपंच चुनाव लड़ा अपनी बात, तो मेरे सामने मेरा मित्र आज कुबेर सिंह नाम पे चुनाव हारता रहा, तो फिर कमजोर हो गया। तीसरी बार में उन्होंने घरे जाके चुनाव लड़ने वाले खड़े हो गए, मैं तो कमजोर हूँ, घर में चुनाव लड़ा के चुनाव जीते हो। तो मेरा ये सिद्धांत रहे कि मैं हमेशा वो कोशिश, और आज ने तो मैंने अनिल जी बुलाने गया, मैं समझा दियो, ने मान के एक आदमी उनके घर गए, क्यों भाई नहीं, मैं आगे गए आज आप घर दे हमको, आज भाई जी को भी थे, आज भाई जी के नहीं तो अनिल जी ने आपको समर्थ देना जरूरी है। तो मैं आज वही निवेदन करूँ, कोई निवेदन करूँ, थारे गाँव में मेरे पिताजी भी थारे गाँव में बहुत पढ़ाई करता, बद्रीनाथ जी पांडिया में विदाई सरपंच था, मैं छोटो मैं कहता पुला सर मैं बात करी, पुला सर बात करी, मैं सोचता था मैं पुला सर देख से जब मैं सरपंच बने पहली बार 82 में, तो काफी बार पुला सर फकीर सनेरे अठे पुला सर गांव का छोटा मोटा से मेरे साथ प्रेम लगाया, चाहे दूसरी पार्टी वाली नहीं, सब प्रेम लगाया। आज मैं आज ये बात कहूँ कि पुला सर गाँव अभी तो तुम जी कह रहे छोटी काशी है, मैं तो जी बात बताऊँ थाने सरदार साहब तहसील में 2 सदस्य गाँव है, 2 सदस्य एक है, 155 गाँव है, तो कुल्ला रीति पूरी तहसील में चले, कुल्ला सर जिया काम करे जिकी रीति से तहसील में चले, ये वास्ते हमारे तहसील में सबसे सत्य सबसे अग्रणी है और सबसे मर्यादित समय टाइम गाँव रहे। कुल्ला सर नौजवानों आई है पहली जगह गाँव में सेठे जाओ बड़ा पेट की मर्यादा मोहब्बत की गाँव में छोड़ गया, पेट की सभ्यता मैं नया निवेदन करूँ कि वो खुला सा गाँव पूरे तहसील की प्रेरणा स्रोत है, तो आगे भी गाँव का युग है, प्रेरणा बनाए रखा। और दूसरी बात नहीं, गाँव में थोड़ा ये उड़िया होते 2 बड़े मंडे एक दूसरी साइड चुनी करे, एक साइड दूसरी साइड चुनी करे, चुनाव में भी 2 बड़े मंडे मतलब देखो अनिल जी हर सामने आए, ये परिस्थिति में आए
16 महीने तो बाप चल दिया गुरु बारे को नहीं गए परिस्थिति आप वोट मंगाए तो से लोग वही निवेदन करूं कि छोटी मोटी बात या तुला में से 4-5 मान लिया ते तो समझ लिया बड़ा बात दिखा दिया कि तुला गांव मैं तो जाऊं या मेरे पिताजी बात हो तो आदर सुनो अगर अभी आप दिखा दिया पूरी तो गांव एक आदर से आज वोट देने में तो अनिवार्य अनिल जी ने मर्यादा अनिल जी सागे सत्यता अनिल जी सागे धर्म अनिल जी सागे तो ये वास्ते मैं आप निवेदन करूं कि तुला गांव पूरी तो को अग्रणी है कोई चीज अनुकूल करे तो फिर बड़ा वोट देंगे हम विजय करो जय हिंद। अगले कार्यक्रम में मैं श्रीमान मांगीलाल जी बोरा एवं श्री बशीर भाई जी खोकर जो हमारे गांव में रहते थे, हमारे गांव के ही हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो अनिल शर्मा का शॉल उठाकर स्वागत करें। श्रीमान मांगीलाल जी बोरा एवं श्रीमान बशीर जी खोकर। जोरदार तालियों के साथ उधर जी का स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद राम प्रताप जी। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा मांगीलाल जी बोरा साहब से, जो खुला सर के ही है, हम सबको अपना वक्त लेकर के अनुग्रह मांगीलाल जी परम सम्माननीय अनिल जी, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री भंवरलाल जी और आज बैठे उनका कांग्रेस छोटा बच्चा गाँव मुझे लगा कि भंवरलाल जी शर्मा पुजारी जी आपने गाँव में पहली बार बनाया खड़े हैं। आप सालासर के पुजारी परिवार से हैं। और हमारे जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष मैं आपका सभी आदरणीय महानुभावों का मेरे गाँव में अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। भाइयों, ऐसे वक्ता बोले सके पूरा सा अच्छा गाँव अच्छा और आपने मेहरबानी कोनी आपने बडेरा की मेहरबानी जिका ये गाँव में रस्तो दिखायो, जिका ये गाँव में जिके रस्ते बता दो वो रस्तो बढ़िया हो, बिन बढ़िया बताओ और आज भी बढ़िया और बस शाणा काम करे, शाणा समझदारी और समझदारी के बाद आप चुनाव में देखा तो कई कोशिश देखा कि आप उम्मीदवार जीत जाए, आप वोट के हम जीत जाए। जीतने में मतलब अनिल में कोई कसर को नहीं, आराम से जीते हो और आराम से विधायक हो। फिर आ देखा कि हमारे विधायक पार्टी की सरकार में पार्टी में विधायक आप बताओ कि सरकार का वह बड़ी बड़ाई है। और फिर यह देखा कि हमारा विधायक ने जीत में पद मिला, वो भी मूल्य मिल रहे हैं राज्य में। अब कमी तो कोई बात नहीं है, नहीं क्षण पकड़ने की जरूरत है। अपन क्षणों और समझदारी का काम है। आपस का झगड़ा, आपस की लड़ाई, आपस की कोई बैर भाव सब भूल गए और आप भंवरलाल जी शर्मा इस संसार में नहीं है। सच्ची सरकार में आई लगी कि आप ज्यादा से ज्यादा बहुत ही धन्यवाद गौरव जी, बहुत ही मार्मिक बात आपने कही है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे मेरे छोटे भाई हैं पार्षद श्रीमान राजेश जी भारी कृपया आए और अपना
दादो जी महाराज के इस प्रांगण में मंच पर बैठ गए वो क्या कर सकते। आदरणीय अनिल जी शर्मा साहब, बशीर जी खोकर, प्रभाकर जी जोशी, उमरदीन जी, रामलाल जी साड़, हनुमान जी मेघवाल, रतिराम जी साड़, कर्नल साहब, राम कुमार जी मेघवाल, आदरणीय राजकरण जी चौधरी, मोहनलाल जी पुजारी, ईश्वर जी डूडी, बुजुर्गों, दीक्षित जी, नंदलाल जी गुसाईपुरा प्रधान, कमल जी, व्यास जी, नूर मोहम्मद जी, रामाकिशन जी, केसर देव जी, पार्षद ओम प्रकाश जी नाई, सुरेंद्र जी मेघवाल, पंचायत सदस्य श्रीमान शेराम जी मेघवाल, रामतार जी नूवाल, पतराम जी जाखड़ साहब। ये धरती के श्रीचंद बोरा की धरती है। ये धरती सुखदेवराम पांड्या की धरती है। मैं इस मंच के माध्यम से आपका बच्चा हूं, आप सब मुझसे बुजुर्ग हो, मेरे बुजुर्गों और हम उम्र साथियों, ये लड़ाई छोटी नहीं है। उपचुनाव 2022 सदैव की तरह का चुनाव नहीं है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मैसेज ग्रुपों में चल रहे हैं, आपको उसको हर एक बात को चिन्हित करने का चुनाव है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस 5 तारीख को सिर्फ हाथ का निशान होगा और अनिल कुमार शर्मा को सबसे ज्यादा वोट मतों से देकर हम विजयी बनाएंगे और विधानसभा भेजेंगे। उस कड़ी में पुला सर का योगदान सबसे ज्यादा होगा। आप और हम सब मिलकर रहते हैं, हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। मैं एक निवेदन पुनः आपसे करना चाहूंगा। अनिल जी के घर में जो मान सम्मान, हमारे अध्यक्ष जी राजकरण जी चौधरी बैठे हैं, जो मान सम्मान अनिल जी का है, जो मान सम्मान केसर भाई जी का, वही मान सम्मान हम सभी कार्यकर्ताओं का। ऐसा घर, ऐसा विधायक मैंने मेरे 15 साल के राजनीतिक कैरियर में नहीं देखा। इसलिए मैं पुनः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। वैसे तो आपने सदैव विधायक महोदय पर सदैव ही अपना आशीर्वाद बनाए रखा, लेकिन यह चुनाव अलग नजरिए से देखते हुए अपने आपस के मतभेद बुलाकर एक साथ एक जाजम पर बैठकर सभी मत डालें। पुनः मुझे आपसे बोलने का मौका दिया, इतना मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई राजेश, आपने बहुत ही शानदार बातें हमें बताई। मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे बीच में गोगा सर से पधारे श्रीमान कमल किशोर जी पारिक से कि वो कृपया आए और हमें संबोधित करें। श्रीमान कमल किशोर जी पारिक। परम सम्माननीय अनिल जी शर्मा साहब, परम सम्माननीय हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहब मोहनलाल जी शर्मा साहब व मंचासन, आप सभी ग्रामवासियों से राम राम साहब। आज इस चुनावी सभा में सभा के बीच में आप और हम इसलिए विराजमान हैं। आप सभी को पता है कि हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गरीब को गणेश मानने वाले और सरदार शहर से लेकर के जयपुर तक हमारी व्यवस्था करने वाले विधायक महोदय भगवान के रूप में श्रीमान भंवरलाल जी शर्मा का जब देहांत हो गया, तब हमारी आंखें आंसुओं की धारा से झलझला उठी। इसलिए आज पुनः अनिल जी शर्मा को और मंचासन को आपके पास आना पड़ा और हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ा। आप और हम सभी समझदार हैं, पता भी है कि सामने वाले साहब के पास में क्या सामान है, अनिल जी के पास में क्या सामान है। जाने वाले को सारी व्यवस्था करने वाले
अनिल जी के परिवार को हम धन्यवाद देते हैं तथा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भंवरलाल जी शर्मा ने कोई और कसर नहीं छोड़ी और वैसे ही अनिल जी शर्मा हमारे बीच में रहेंगे। वह इस विधानसभा क्षेत्र की अपने तहे दिल से सेवा करेंगे, वे कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आने वाली 5 तारीख को आप सभी एक साथ मिलकर मतभेद बुला करके हाथ के निशान के बटन को दबा करके अनिल जी शर्मा को विजयी बनाएं। जय हिंद। अब मैं श्रीमान गोवर्धन जी पांड्या से निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन दें। हमारे गांव के सबसे बौद्धिक संपदा के धनी हैं श्रीमान गोवर्धन जी पांड्या, तो कृपया वो अपना उद्बोधन दें। श्रीमान गोवर्धन जी पांड्या बहुत ही अच्छे वक्ता, हर चीजों से वाकिफ, सरदार साहब की राजनीति से वाकिफ, पैसे से वकील, अकाउंटेंट और देसी खाटी भाषा में ये अपनी बात कहते हैं। आज की सभा का अध्यक्ष जी, कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी और मंच पर विराजमान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, क्योंकि एक एक को नाम ले तो लाइए कोई कोई तोड़ो कहते ये वास्ते मैं इतनी बात कहनी चाहूं कि उपचुनाव एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपने विचार में एक आपनो रहनुमा, एक दबंग नेता, एक समाज सेवी, और मैं तो कहूँगा एक नया तो नेता और नया गरीबा के लिए अलग संस्था चलती, शादी बच्चा की गरीब आदमी की लड़कियां की शादी होती मांगे लिए अलग संस्था चलती, रोगियों के लिए अलग संस्था चलती, न्यायार्थियों के लिए अलग संस्था चलती, और दुनिया गांव का काम की गरीब पूजा करो वो काम। अब यही बात में मैं थोड़ी सी समझ लिया कि मेरे पूर्व वक्ता भी थाने बता दी कि वो व्यक्ति एक चलती फिरती संस्था। अब काल के आगे तीनों जोर को नहीं बन इसमें जानो पड़ो और ये वास्ते, लेकिन मैं जानता भी एक चीज आपने समझ आ गया कि मैं ईमानदारी से बात करूंगा। आपने मानो कोई चुनाव लड़ सको तो चुनाव को लड़ सको, और जो चुनाव लड़ने में सक्षम हो और जो चुनाव लड़ने में अधिकारी हो वो आपके सामने है। ये वास्ते संस्थान अगर पुनर्जीवित अपन करेंगे, भी संस्था ने पुनर्जीवित करनी है और भी भावना भी वापस अपने लोगों के विचार को बनाए रखना है, तो ये बात नहीं व्यक्ति को अनिल शर्मा को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सहमत करके और ज्यादा से ज्यादा मत जिताने की चेष्टा करो। और बाकी कुछ लोग आवे भी है कभी बकाला तो भंवरलाल जी तो गया ठीक करो कि बीजेपी ने वोट दे दियो। बीजेपी के बारे में मैं अगर कोई शेर की जानकारी रखे तो मैं धन बता देना चाहूँ। बीजेपी कई साथी मेरा भी साथी है, मैं टेक्सास में काम करूँ वास्ते बीजेपी कई मिले, लेकिन से तुझी खेत रखे तो मैं पूछूं के सलाह के टक्कर को मामलो है, टक्कर टाकर ठीक हुए। अब बात मैं संक्षिप्त रूप में कहता हूँ कि समुद्र की खामोशी कहती है कि कुछ और बयां करती है, समुद्र की खामोशी कुछ और बयां करती है, किनारे पर टूटी हुई कश्तियां कुछ और बयां करती है। यानी माई की अड़ंगो टाटियों सोटियों ये वास्ते फिर भी अपन सावधान रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सहमत करके और ज्यादा से ज्यादा बताऊं जिताणु है। और गांव की तो ये स्थिति है, मैं अनिल ने क्या बताना चाहूँ, गांव की देख लो स्थिति है कि गांव में तो कमेटी के कोई सही बनेगा।
धन्यवाद वकील साहब। मैं एक निवेदन हमारे यहाँ सभी मेहमानों से ये करना चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बलेनो गाड़ी खड़ी है 1686 नंबर, वो जिस किसी भी की है, वो वहाँ एक ट्रैक्टर खड़ा है, वो थोड़ी लेट हो रहा है उनको, वो थोड़ा पीछे करके आएगा। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राम कुमार जी मेघवाल साहब से कि वो कृपया अपना उद्बोधन दे। चालू कर लो। पुलासर गांव के चौपाल में विराजमान कांग्रेस प्रत्याशी अनिल जी शर्मा, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष निवर्तमान माहौर जी पुजारी जी और सरदार तहसील का वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों, पुलासर गांवों, साथियों, प्यारे बच्चों, अब नाम तो करीब 150 आदमी आ गए हैं, सगड़ांगे पर आधी घंटा और लाग जी। निवेदन है कि जब मैं 18 में पूर्व वक्ता थाना बताइए बात, पंडित जी स्वर्गीय माहौरलाल जी शर्मा महापुरुष और दानवीर सेवा भाई और सरदार साहब तहसील का नाम राजस्थान में तो है, हिंदुस्तान लेवल पर स्वर्गीय पंडित जी को नाम लेता या बताऊं था पीछे का थे सरदार साहब माहौरलाल जी शर्मा जी लगा तो मनोबल बढ़ और आज मैं आप बीच में रहा तो बात हरी की इच्छा है आप लोग को जो की चीज बोली है ईश्वर के लिए दिया हुआ है और वो विचार ही करी हो कि 5 साल पहले बीच में चुनाव आज सी पंडित जी छोड़ी विद्या होती सी। अब आने वाले दिन की 5 तारीख है। अनिल जी शर्मा नौजवान, बुद्धिजीवी, सहनशील और बनकर केसरी दोनों भाई माहौरलाल जी शर्मा करीब मतलब 50 साल को राजनीति के मंगो करियर हो तो इनके बारे में सगड़ा मतलब जानकार और खुला से काम दे के बड़ो बड़ो विद्वान गांव है, सटे गांव है, इनमें थाने ज्यादा समझाने की जरूरत को नहीं, खेत को तय करो वो पूरी तहसील में लागू हुए है। इन वास्ते ये सगड़ा ही खुला से गाँव का हर गांव में रिश्तेदारी है, हर गांव में खेत मिलनसार हो, हर गांव में जाके थे अनिल जी शर्मा का हाथ मजबूत करने वास्ते हाथ के निशान पर ज्यादा से ज्यादा वोट देगी और विधानसभाओं करोगा और आई थारी तुम्हारी बने थारो दायित्व बने ज्यादा मदद देगी। एक 12 जगह वोट है वह रह नहीं था, एक एक वोट की कीमत है जहाँ जितने तो लाख जीत जाओ नहीं, एक वोट की हार जीत तो है। सीपी जोशी एक वोट से चुनाव हार गया और वह मुख्यमंत्री का दावादार रहा और बाकी घराड़ी घराना की पराजय हो गया। तो अब आप बुराते हुए एक वोट मारे नहीं रहे, पोलिंग ठीक कराऊंगी है, हाथ के निशान पर ज्यादा से ज्यादा बटन दबागी और ज्यादा से ज्यादा थाने मैंने विजय बनाएगी। अनिल जी शर्मा ने विधानसभा भेजोगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगली पीढ़ी में हमारे बहुत ही जल्दी पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय होने वाले चेयरमैन साहब नगर पालिका सरदार साहब श्री मान राजकरण जी चौधरी से श्रीमान मोहनलाल जी पुजारी बड़े ही नेक दिल खाटी शेखावटी की भाषा में बात बताने वाले अपना उद्बोधन दें। पंडित जी का आशीर्वाद है, दादू जी की इस धरती को, पुलासर गांव की इस धरती मां को प्रणाम करते हुए अतुलित बल भावनम हेम से लाभ दे ध्वनि जुवन किसानम ज्ञान नाम गगनम
सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुन आए गए जन हो अंजनी नंदन पवन कुमार अंजनी नंदन पवन कुमार विनय करूं मैं बारंबार मेरी नौका है मझधार भव सागर से पार उतार भक्त शिरोमणि मोहनदास और पूरे सत्संगों की दास। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब के ज्येष्ठ पुत्र आप सबके लाडले हम सबके प्रिय भाई अनिल कुमार जी शर्मा, सम्मानित सभी पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब की वो सर्व समाज की टीम जो लगातार 6-7 दिन से ग्रामीण क्षेत्र में साथ है, शहर में साथ है, सभी का संबोधन में अपने हृदय के अंदर मन से नाम सम्मिलित करते हुए इस गांव के सभी बुजुर्ग मेरे युवा साथी आप सबकी ओर से हम सबकी ओर से पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब के श्री चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सदा सुमन अर्पित करते हैं। एक ऐसे महान व्यक्तित्व धन्य है उनके माता पिता को जो पंडित भंवरलाल जी शर्मा जैसे लाल को जन्म दिया। एक ऐसे युग पुरुष, एक महान व्यक्तित्व के धनी जो बहुत ही युवा अवस्था के अंदर जन सेवा का जज्बा हाथ में लेकर के अंतिम सांस तक उन्होंने निभाया। ऐसे थे पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब। बहुत कम उम्र में सरपंच बने, पंडित जी प्रधान भी बने, विधायक बने, राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। भिन्न पदों के ऊपर उन्होंने भूमिका निभाई और राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा में भी अध्यक्ष पंडित भंवरलाल जी शर्मा महान व्यक्तित्व था। जितना उनके बारे में आप और हम सब चर्चा करें उतना कम। एक इतिहास था, एक उन्होंने 28 किया था पुण्यार्थ का, गो सेवा का, मानव सेवा का संकल्प के तौर पर अपने जीवन के अंदर उन्होंने बहुत काम किए और पूरा सके आप सब विराजमान हैं। आपको इस 1000 साल की धरती को मैं बार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ शीश झुका करके कि पंडित भंवरलाल जी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी को आपने 7 बार विधायक बना करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। सर्व समाज को साथ लेकर के 36 कौम के कोई जन नेता इस धरती पे थे तो वो पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब थे। सरदार साहब का एक लाल भंवरलाल। आज सुबह इस मोबाइल में वो पंडित जी के लिए इसमें गाना हो स्लोगन बना हुआ है कि वो धर्म ध्वजार ऐसा कुछ है उसमें कि सरदार साहब का वो लाल कहाँ गया, जैन शेषर का वो लाल कहाँ गया, इस तरह का है। पंडित जी की बहुत शानदार उसमें फोटो है जो पुरानी नई सब लगी हुई है। सुबह आप खुलते ही उसको मैंने मोबाइल को देखा, वो सुना तो आंसू की धारा बहने लगी। ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो कोई उनको दादा के रूप में देखता, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में। और पंडित जी का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता था। ऐसे थे पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब। अब वो हमारे बीच नहीं। सालासर पुजारी परिवार से, मंदिर से एक अटूट रिश्ता
लाखों हनुमान जी के वहां मेले में दर्शनार्थी आते हैं। प्रशासन से, शासन से या अन्य कोई डेवलपमेंट से कोई काम जो यात्री हित में हो, जो दर्शनार्थी हित में हो। हमारे बुजुर्ग और हम लोगों ने जब भी कभी पंडित जी से निवेदन किया तो वो जिला प्रशासन से हो चाहे सरकार से संबंधित हो, पंडित जी ने उस काम को हमेशा हमें सहयोग दिया। ऐसे यूं लगता था कि हमारे गार्जियन पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब है, अब वो हमारे बीच नहीं है, वो चले गए हमें छोड़ करके, लेकिन हमारी अंतरात्मा में और हमारे दिलो दिमाग में आज भी पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब है। लोग हर व्यक्ति से संपर्क सर्व समाज को साथ लेकर के वो चले। अब पंडित जी का देहांत हुआ, तब लोगों ने देखा हजारों लोगों की भीड़ अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए ताल मैदान से समाधि स्थल तक भीड़ उमड़ पड़ी। और न केवल सरदार चूरू जिले राजस्थान बल्कि आसपास के चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, सब जगहों से सभी समाज के लोग अपने पंडित जी को सदा सुमन अर्पित करने के आए। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब पहले तो पंडित जी से हॉस्पिटल में मुलाकात की स्वास्थ्य लाभ के लिए, भाई अनिल जी शर्मा और पूरे परिवार वहां पे थे। और दूसरे दिन पंडित जी का देहांत हुआ तो जयपुर के अंदर जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी उसमें मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए और सब वहां पे वीआईपी आए। और तीसरे दिन दाह संस्कार के समय यहाँ पे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब और गोविंद सिंह जी डोटासरा और आदरपूर्वक नाम लेते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी और तमाम मंत्रिमंडल के लोग पंडित जी को सदा सुमन अर्पित करने के लिए आए। इसका मतलब वो महान शख्सियत थी जिन्होंने समाज के अंदर अपना वजूद पैदा किया, जनसेवा के रूप में पॉलिटिक्स में वजूद पैदा किया और 36 कौम के साथ लेकर के एक जज्बा पैदा करने वाला कोई व्यक्ति और इस सरदार सर की धरा का नाम, इस तिवारी की धरती का नाम रोशन करने वाले कोई व्यक्ति पंडित भंवरलाल जी शर्मा थे। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही विनम्र शब्दों में आप सब समझदार हैं, बुद्धिमान हैं और मेरे युवा साथी खड़े हैं। अब आप हम सबकी जिम्मेदारी हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है कि संसद की इस घड़ी के अंदर पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब के परिवार के साथ आओ, हम सब मिलकर के कदम से कदम मिला करके इस संकट के समय के अंदर इस परिवार का साथ दे, भाई हरीश जी शर्मा का साथ दे, भाई केसर जी का साथ दे और इनके साथ आकर के इनको कांग्रेस के हाथ के निशान से ज्यादा से ज्यादा वोट करके यहाँ से विजयी बना करके भेजे। यही पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब को आपकी ओर से हम सबकी ओर से श्रद्धांजलि होगी। इसलिए आने वाले वक्त में 5 दिसंबर को एकजुटता के सूत्र में बन करके संकल्प के साथ इस दायित्व को हम सबको निर्वहन करना है। और पंडित जी एक भाषा के रूप में जाने जाते थे, एक योद्धा के रूप में पंडित भंवरलाल जी शर्मा अंगद की तरह काम रोकते थे, किसी काम के लिए हाँ कर देते थे तो उस काम को पंडित भंवरलाल जी शर्मा अक्सर उसको पूरा करते थे। खासियत थी उनकी जो कहा सो किया। ये पंडित भंवरलाल जी शर्मा को सब नमन करते हैं आप और सब मिल करके। ऐसे अवतारित महापुरुष बिरले ही इस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं जो जन कल्याण का एक सेवा का भावना लेकर के और अंतिम समय तक इस तहसील के अंदर चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, आम आदमी तक कैसे पहुंचे, कैसे दीन दुखी जरूरतमंद परिवार
परिवार की मदद हो, किस तरह से लोगों की शादी ब्याह में मदद हो, और सर्वस्व में हो। और रामायण के अंदर त्रेता युग में एक प्रसंग है कि राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और बाबा हनुमान सरजीवन बुट्टी लेकर के आए थे। पंडित भोलाल जी शर्मा तो सबसे जन सेवा के रूप में आए हैं, तब से संजीवनी बुट्टी के रूप में लोगों के जीवन में मदद है। लोगों को चिकित्सा के अंदर ऐसी अलग व्यवस्था जिससे किसी का बीमार न हो, बीमार होने पर सरदार शहर में इलाज हो, चाहे उसका जयपुर में इलाज हो, चाहे उसका गुड़गांव में गंगा हॉस्पिटल में, दिल्ली में इलाज हो। एक युग पुरुष ने 10-10 लाख रुपए का गरीब व्यक्तियों का इलाज कराने वाला कोई राजनीति के अंदर कोई विधायक कोई जन नेता थे तो वो पंडित भोलाल जी शर्मा साहब थे। संजीव जी बूटी के रूप में काम करके हजारों लोगों को जिंदगियां उन्होंने अपने जेब से पैसा दे करके लोगों को प्रेरित करके दी है। इसलिए जितना कहूँ उतना कम है। गला भरा हुआ है जब उनका चेहरा तस्वीर सामने आती है, जब उनका धोती और उस चोले के अंदर जब चमचमाता हुआ वो चेहरा, जब चौपाल के ऊपर वो आते थे तो यूं लगता था कि हमारे गार्जियन, हमारे दादा हमारे बीच में आए हैं, लेकिन अब वो नहीं रहे। इसलिए विनम्र शब्दों में इस अपील के साथ इस संकट के समय के अंदर भाई अनिल जी जो बहुत सरल व्यक्तित्व के रही है, 27 साल पहले जो व्यक्ति नगर पालिका सरासर में चेयरमैन बने, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बने, भिन्न पदों के ऊपर रहे और पंडित जी के दिए हुए दिशा निर्देश के मुताबिक आप लोगों के हमेशा सेवा के अंदर ये तत्पर रहे हैं। उनको पार्टी हाईकमान में अधिकृत प्रत्याशी बना करके आप हमारे बीच में भेजा है। इसलिए हमें भरोसा है, हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, इष्ट देव हनुमान जी से मंगल कामना भी करते हैं कि पंडित जी की भांति अपना एक नया अध्याय शुरुआत हो और पंडित जी की भांति इस राजस्थान में भाई अनिल शर्मा नाम रोशन करे, ऐसे हम मंगल कामना भगवान से करते हैं। और अंत में इष्ट देव हनुमान जी से आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए जो संकट कटे मेरे सविधा और जो सुरे हनुमत बलबीरा अष्ट सिद्धि निधि के दाता असवर दीन जाने के माता और झालर शंख नगारा बाजे रे साला सले मंदिर में हनुमान विराजे रे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम साहब। धन्यवाद मुदर जी। घंटा ही एक बात मैं मुदर जी को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपने जो मोबाइल पर गाना सुना कि सरदार शहर का लाल कटे जय शहर का लाल कटे, उस गाने की रचना इस पुलासर की धरती पे जन्मे राजू जी उगानी ने की थी। ये सब तो एक बार जोरदार तालियों के साथ राजू जी उगानी का भी स्वागत किया जाए। अब मैं निवेदन करूंगा भाई जी अनिल जी शर्मा से कि वो हमें संबोधित करें। आज पुलासर गांव की चौपाल में मंचस्थ जिका के सानिध्य में आज मीटिंग हो रही है। परम आदरणीय श्रीमान चेतराम जी पांड्या साहब और केसरी चंद्र जी पांड्या साहब, मंचस्थ चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी जी, भूमि विकास बैंक का चेयरमैन भाई ईश्वराम जी डूडी जी, नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई राजकरण जी चौधरी जी, पंडित जी का सरपंच काल में सहयोगी रहा और बाका छोटा भाई और 2 दिनों लगातार मेरे सागे मन आशीर्वाद देने सागे पधारिया पूर्व जिला परिषद सदस्य सम्मानीय राम प्रताप जी सेवदा जी, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सम्मानीय राम कुमार जी मेघवाल जी, सम्मानीय कर्नल शिषपाल सिंह जी पवार साहब, वरिष्ठ पंचायत समिति सदस्य
और पूर्व सरपंच सम्मान्य रतिराम जी सारण साहब, रतनगढ़ वायड़ा हनुमान जी, गुरु जी उमरदीन जी, रामलाल जी और बजरंग जी सारा बैठे, पूर्व पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और व्यापार मंडल का अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर जोशी जी और सारा ही उपस्थित गाँव का मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सब ने पता है आने वाली 5 तारीख में सरदार साहब विधानसभा को उपचुनाव है। बहुत सारी बातें मेरे पहली वक्ता खाने सारा बता दी। मैं तो थारो एक ही निवेदन करना आया हूं कि आप 1985 में ले गए और पिछले 2018 तक मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित जी भंवरलाल जी शर्मा जी पर थारो असीम प्यार प्रेम स्नेह आशीर्वाद और सहयोग बने रहो, जिके की बदौलत मैं राजस्थान की विधानसभा में 125 विधायक कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित, जिका मैं एकमात्र पंडित जी अकेला जिका सब वरिष्ठ 7वीं बार का विधायक और सब आपका आशीर्वाद और स्नेह को। और पंडित जी भी आपके जीवन में एक उसूल बांगो सिद्धांत हो, हमेशा गरीब ने गणेश मान के काम करो, चाहे कोई गांव के विकास की बात है, चाहे कोई गरीब की कल्याण की बात हो, कोई दुख तकलीफ की बात हो, कोई हारी बीमारी की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे किसान की है, वह हमेशा 36 को में सागे लेंगे, बाकी हिता के लिए बाकी कल्याण के लिए काम करेंगे। और वह ये दरमियान के काम करो, बाकी के कार्यशैली मैं समझू थाने बताने की जरूरत नहीं थे, सब जानो। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना आया हूँ, समय भी काफी हो गया और मैंने 1-2 गाँवों में बुलाए रात में और जाएगा ना क्या मैं पंडित जी के आदर्श पर चलते हुए बागा सिद्धांता पर अनुसरण करते हुए जो बागा सपना और जो अधूरा काम रहा मैंने निश्चित रूप से मैं पूरा कर दूं, वो मैं थाना निवेदन करना और पंडित जी के पंचना पर चलते हुए चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे थारे कोई व्यक्तिगत काम की बात हो, मैं हर सुख दुख में थारे सागे रही और थारे मान सम्मान में कभी कोई कमी को नहीं आती हूँ और मैं तारा भरोसा दिलाऊंगा। और दूसरा एक और निवेदन कर दूं कि मैं पंडित जी और थारो नाम नीचो को नहीं होने दूं, आगे बढ़ाने में काम कर दूं और थारा भरोसा दिलाऊंगा। अंत में अपील क्या करूं, मैं गांव में जब भी आऊं ना आते जाते तो क्या शादी में और कोई काम हुआ हमेशा, तो मैंने यह महसूस हुए दिल हूं कि मैं कोई मेरे घर में आया हूं, मेरे परिवार में आया हूं। और आज थारे संगो वो उत्साह जोश दे के मन लागे कहते सारा मन बना लियो, कहते भरपूर मन आशीर्वाद देने जा रहे हो। तो मैं सारा बुजुर्ग हूँ और मेरे युवा साथी हूँ, पुनः निवेदन कर दूं आने वाले 5 तारीख में सारा काम को टाइम है, सारी बातें है, लेकिन भी दिन सारा टाइम खोटी करके हाथ के निशान पर बुजुर्ग आशीर्वाद देना कृपा करें और भाई लोग सारा मन सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।